हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम माइक्रोप्रोसेसर 8085 के लिए प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ये आज का जो हमारा एग्जाम्पल प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। इसको 2 नंबर को ऐड करने के प्रोग्राम को हम डिफरेंट मैनर में लिखना सीखेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखने के साथ मेरी आपको एक बहुत ही सिंसियर एडवाइस है कि आप इन प्रोग्राम्स को समझने के लिए और मशीन का जो एग्जीक्यूशन है, स्टेप है, उसको समझने के लिए आप इन्हें सिमुलेटर पे रन करके भी देखें। सिमुलेटर जो है वो आपके इवन अब तो मोबाइल ऐप की फॉर्म में भी है, तो आप किसी भी अपने सुटेबल ऐप को या आप अपने उसके सिमुलेटर को इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम पे और इन्हें रन करके देखिए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग और आपका जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्चुअल क्लेरिफिकेशन है वो हर प्रोग्राम को रन करके क्रॉस वेरीफाई करके आपके लिए बहुत ही इसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बना देगा। तो आप एक ऐप को और एक सिमुलेटर को, डिफरेंट सिमुलेटर्स अवेलेबल हैं। सिमुलेटर जो है वो बिल्कुल आपके एमपी किट को रिजेंबल करते हुए भी हैं, जिसमें आप कोड को हेक्साडेसिमल उसमें ऑपकोड की फॉर्म में, डेटा को भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आप एंटर कर रहे हैं। एज वेल एज ऐसे सिमुलेटर भी हैं जो निमोनिक को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर सारे जो रिफ्लेक्शंस हैं, सारे जो मॉडिफिकेशन है, उनको आपके साइड विंडो में वो अपडेट करते जा रहे हैं। तो आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको सूट करता है, आप उस सिमुलेटर को इंस्टॉल करके और इन प्रोग्राम्स को क्रॉस वेरीफाई जरूर से करें। ठीक है, तो पहले हम ये देखना शुरू करते हैं कि बेसिकली हम माइक्रो प्रोसेसर में जब लिखते हैं तो पहले आप मेमोरी लोकेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर आप कहीं पे लोड एक्यूमुलेटर, स्टोर एक्यूमुलेटर या आप मेमोरी LXIH इस तरह के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली किस स्टेप को और किस कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम ये समझें। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का किट रहेगा। इस माइक्रो प्रोसेसर के किट में आपके पास जो आपके किसी भी इंस्टेंट पे चेक करने के लिए या यूज़र अवेलेबल जो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर एरे है, वो आपका एक एक्यूमुलेटर रहता है, फिर उसके बाद फ्लैग्स हैं, फिर BCDEH L प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। ठीक है, तो ये डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो मॉडिफाई होते जाएंगे जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और जैसे जैसे आप इनमें कोई डेटा स्टोर करेंगे। यहाँ पे जब तक आपको 1 नंबर 2 नंबर पे कोई 2 नंबर या 3 नंबर पे अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करना है तो आप इस रजिस्टर एरे, ये जो रजिस्टर एरे है, इसी में आप डेटा स्टोर करके आप इंटरनल मैनिपुलेशन या इंटरनल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव, इन इंस्ट्रक्शन से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डेटा सेगमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं या आप एक लार्ज लेंथ के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक मेमोरी सेगमेंट के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता है। मेमोरी को वो रीड और राइट करता है। 8085 की अगर हम बात करते हैं तो वो 0000 से लेके FFFF यहाँ तक के एड्रेस को वो एक्सेस कर सकता है। तो जनरली 0th जो पेज है माइक्रो प्रोसेसर का इस सेगमेंट में, वहाँ पे हम इंटरप्ट के प्रोग्राम और वो सब स्टोर रखते हैं। तो आप किसी एक सेक्शन को, ठीक है, एक सेक्शन को आप प्रोग्राम के लिए रिजर्व रख देते हैं। ठीक है, ये वो वाला सेक्शन होगा, मान लीजिए 2000, ठीक है, यहाँ से लेके आप 2050 यहाँ तक आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। फिर मान लीजिए आप 2070 से लेके 2090 तक आप अपना डेटा सेगमेंट के लिए आप उसको स्टोर कर देंगे। यहाँ पे आप अपने डेटा लिस्ट जिनको आपको ऐड करना है, हमारे जो नंबर ऐड किए जाने वाले हैं वो 10, 50, 100 भी हो सकते हैं अगर हम पूरी क्लास का एवरेज नंबर जो है वो निकालना चाह रहे हैं या उनके जो फाइनल एग्जाम के मार्क्स को अगर हम स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कहीं पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। किसी एक सेगमेंट में आप स्टैक पॉइंटर जो है उसको इनिशियलाइज करके अपना जो टेम्परेरी एड्रेस रिजर्व करना है उस पर्पज़ के लिए आप काम में ले सकते हैं। तो आप जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप क्या टास्क करेंगे? एक तो हम जब प्रोग्राम देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर 8085 के प्रोग्राम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, MVI
A20H। तो ये क्या है, ये वो एड्रेस है जहाँ पे कि हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, इस इंस्ट्रक्शन के हमने ऑपकोड जो है वो फीड किए हैं। तो ये जो आपको हमेशा इनिशियल 16 बिट का डेटा मिलेगा, ये आपके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के मेमोरी लोकेशन को बता रहा है, ठीक है। इसी में आप कहीं कहीं पे आप लिखते हैं ST A20 70 या 72H, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस लोकेशन पे अपने एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो ये जनरली वो सेक्शन है जो प्रोग्राम में मर्ज्ड भी हो सकता है, प्रोग्राम के अंदर भी आप उसमें कहीं किसी एक सेक्शन को डेटा के लिए रिजर्व रख देते हैं, और बिना किसी एरर के या बिना किसी कंफ्यूजन के अगर आप एग्जीक्यूशन चाह रहे हैं तो आप जो डेटा रीड और राइट करते हैं उसके लिए जो आप सेगमेंट इनिशियलाइज करें वो आप अपने प्रोग्राम की रेंज से थोड़ा गैप के बाद रखें। तो ये वाला जो लोकेशन है ये वहाँ पे है जहाँ पे कि आपके एक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट आया उसको आप स्टोर करना चाह रहे हैं। तो ये डेटा और रिजल्ट्स के लिए भी आप एक सेक्शन जो है वो आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इन बिटवीन जो एड्रेस आता है वो एड्रेस आप जनरली डेटा के लिए रिजर्व रखते हैं, डेटा के लिए आप इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से आप डेटा लाइए या यहाँ पे आप डेटा स्टोर कीजिए। और ये जो लिखा गया है ये आपके प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस है जहाँ से कि प्रोग्राम काउंटर को अपना प्रोग्राम रीड करना शुरू करना है। ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका 2002H पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप जब इन प्रोग्राम को सिमुलेटर पे रन करेंगे तो आप प्रोग्राम काउंटर का इंक्रीमेंट देख सकते हैं, आप हर मेमोरी लोकेशन पे क्या डेटा आ गया है उसको देख सकते हैं। तो उससे उस सिमुलेटर पे प्रोग्राम को रन करने से आप मशीन लेवल तक अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग आपका फिर किसी भी लैंग्वेज को उसमें प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, चाहे आप वो C सीख रहे हैं, C++ सीख रहे हैं, MATLAB सीख रहे हैं, आप कोई भी हाई लेवल की लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये सिमुलेटर पे की गई प्रोग्रामिंग आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये आप तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें हमें 2 फिक्स नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो आपके फिक्स नंबर्स क्या हैं? ऐड फिक्स नंबर्स कौन कौन से थे? आपके फिक्स नंबर्स मान लीजिए एग्जांपल में गिवन है 42H एंड 30H। आपको इनको ऐड करना है। दिस इज द सिंपल मोस्ट पॉसिबल प्रोग्राम जो कि आपको दिया जा सकता है और जिसे आप अगर असाइनमेंट की तरह से भी आपको गिवन है तो आप सिंपली इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिए गए हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास जो अवेलेबल रजिस्टर्स हैं वो इनफ है 2 नंबर्स को ऐड करके उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए ये जो हम आगे 16 बिट का डेटा लिखते हैं, ठीक है ना, ये हेक्साडेसिमल नंबर है 2000, ये है 20010 और ये सारे जो 0 हैं वो 000 हैं। तो ये जो 16 बिट का आपको डेटा लिखा जाता है, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है ये बेसिकली मेमोरी का एड्रेस है कि कहाँ से आप अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर रहे हैं। हमने बताया था कि जब भी आप किसी भी 8085 का प्रोग्राम देखें और आप इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो ये है जहाँ पे कि हमने इंस्ट्रक्शन के कोड और डेटा एंटर करना शुरू किया है। बीच में इन बिटवीन हम वो एड्रेस मेंशन करेंगे जहां से कि हम अपने डेटा को रीड और राइट करना चाहते हैं। अभी हमारा जो कंसर्न है वो केवल प्रोग्राम काउंटर, ये वो लोकेशन है जहां से प्रोग्राम काउंटर अपना ऑपकोड और डेटा फेच करता है। तो हमने 2000H से अपना जो अपना 8085 का प्रोग्राम है उसके निमोनिक्स लिखने शुरू किए। तो हम इस सिंपल मोस्ट प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या करते हैं कि 42H को हम एक्यूमुलेटर में मूव कर देते हैं, 30H को हम एक दूसरे किसी भी रजिस्टर B में ऐड कर देते हैं, और अगर हम ऐड करें इन दोनों को तो हमें 42 और 30 का एडिशन जो है वो फाइनली मिल जाता है। एडिशन किस में स्टोर रह जाता है? एक्यूमुलेटर में इन दोनों का सम स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आपने पहला नंबर लिखा MVI A42H, मूव इमीडिएटली इन एक्यूमुलेटर 42H। ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो ये 2 बाइट कंज्यूम करेगा। 2000 पे MVI A का कोड, 2001 पे 42H। तो नेक्स्ट जो कोड आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा,
ठीक है। जब आप सिमुलेटर पे ये प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होती हुई, इनके कंटेंट्स मॉडिफाई होते हुए दिखेंगे और वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे और आप प्रोग्रामिंग को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस ऑन सिमुलेटर ऑल्सो, या अगर आप लैब में अवेलेबल हैं, लैब को आप वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो आप किट पे एक्सरसाइज कीजिए। फिर उसके बाद में MVI-B, रजिस्टर B में आपने दूसरा डेटा ऐड कर लिया, मूव करवा दिया। ये दोनों जो डेटा है वो आपके 2 रजिस्टर्स में स्टोर हो गए हैं। ये फिर आपका 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐड B। इसका मतलब एक्यूमुलेटर और B रजिस्टर के डेटा ऐड हो गए, जिसका मतलब है कि 42 और 30 आपका ऐड हो गया। एक्यूमुलेटर में आपका क्या आ जाएगा, 72H आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऐड भी दिया, एक्यूमुलेटर आपका मॉडिफाई हो गया। और इस इंस्ट्रक्शन के बाद आप अगर चेक रजिस्टर से रजिस्टर 1 को चेक करेंगे तो आपको 72 मिल जाएगा। और अगर आपको ये देखना है कि किसी भी केस में अगर इनके अलावा कैरी जनरेट होती है तो उस कैरी को भी आप चेक करके किसी रजिस्टर में मूव करके आप उसे भी कंटेंट्स को चेक करके अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते थे। दिस इज सिंपली अ प्रोग्राम। नेक्स्ट में आप 2005 पे आप हॉल्ट का इंस्ट्रक्शन देंगे जो माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रोकने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आपने, अगर आपके नंबर्स फिक्स थे तो आपने उसको ऐड करने का प्रोग्राम बना दिया। लेकिन अगर आपके जो नंबर्स हैं दे आर नॉट ऑलवेज फिक्स, आपको हमेशा 2 फिक्स नंबर का ही प्रोग्राम नहीं बनाना होगा। ये केवल एक कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए कि किस तरीके से आप प्रोग्राम काउंटर में स्टेप बाय स्टेप अपना निमोनिक्स और ऑपकोड का निमोनिक का ऑपकोड और डेटा का हेक्साडेसिमल नंबर आप ऐड करते जाएंगे। और आप इस प्रोग्राम से माइक्रो प्रोसेसर में होने वाले डेवलपमेंट्स को चेक कीजिए और सीखिए कि कैसे कैसे हर इस इंस्ट्रक्शन का आप ऑपकोड लाइए, हेक्साडेसिमल कोड लिखिए, हॉल्ट का लिखिए, इन सब का लिखिए और उससे मशीन से इंटरेक्शन आप सीख सकते हैं। इसके बाद हमारे जो नंबर्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी फिक्स ऑल द टाइम। नेक्स्ट 2 नंबर के एडिशन में आपको ये कहा गया है कि एडिशन कीजिए 2 वेरिएबल नंबर्स का जो मेमोरी एड्रेस 2070 और 2071 पे स्टोर्ड है। स्टोर द रिजल्ट ऑफ सम एट 2072 2073। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे ये जो मेमोरी सेक्शन जो हमने डिफाइन किया था उसके 2070 पे आपको एक नंबर मिलेगा, 2071 पे आपको दूसरा नंबर मिलेगा, 2072 पे आपको सम स्टोर करना है और 2073 पे आपको कैरी को स्टोर करना है। आई बात समझ में? यहाँ पे आपको नंबर 1 मिलेगा, यहाँ पे आपको नंबर 2 मिलेगा। जो अब आपके पास ऐसा है कि आप एक जनरलाइज्ड अपना प्रोग्राम लिखेंगे और यहाँ पे आप डेटा एंटर करते जा रहे हैं, आप अपना डेटा चेंज करते जा रहे हैं, सेम प्रोग्राम रन होगा और आपके ये जो रिजल्ट्स हैं ये मॉडिफाई होते जाएंगे। अगर आपके नंबर वेरिएबल्स हैं तो ये आपके रिजल्ट्स चेंज होते जाएंगे। आपको ऑल द टाइम रीराइट नहीं करना होगा। जितनी बार नया डेटा एंटर हो तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस नहीं चेंज करने होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 वेरिएबल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब 2 वेरिएबल नंबर्स भी अलग अलग तरीके से ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप जो है वो है LDA और STA। ठीक है, LDA और STA का क्या मतलब, आप एक्यूमुलेटर को लोड करेंगे मेमोरी लोकेशन से और एक्यूमुलेटर के रिजल्ट्स को यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, पहला एक ये टाइप है। दूसरा टाइप ये कि मेमोरी पॉइंटर। तो अभी हम किस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, 2 वेरिएबल नंबर को ऐड करना और उनके रिजल्ट को स्टोर करना विथ हेल्प ऑफ LDA और STA। ठीक है, आपका क्या स्टेप्स रहेगा, आप पहले इस इंस्ट्रक्शन को अगर LDA, व्हाट डज इट मीन, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली। आप एक्यूमुलेटर में कोई डेटा ऐड करेंगे, आप इसके नंबर को, इस मेमोरी के डेटा को एक्यूमुलेटर में ले जाइए।
ठीक है। फिर आप इस डेटा को किसी दूसरे रजिस्टर में मूव कर दीजिए, क्योंकि आप नेक्स्ट मेमोरी में जब LDA इंस्ट्रक्शन देंगे वो डेटा भी एक्यूमुलेटर में आएगा। आपने इसे B में मूव करवा दिया, फिर आपने LDA का इंस्ट्रक्शन दिया और आपको ये डेटा एक्यूमुलेटर में मिल गया, नेक्स्ट डेटा आपका एक्यूमुलेटर में आ गया। अब आपने ऐड B का इंस्ट्रक्शन दिया, ऐड B का अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बेसिकली ये दोनों नंबर जो आपके हैं वो ऐड हो गए हैं और रिजल्ट कहाँ आ गया है, ऐड B के बाद सम आ गया है आपका एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो आप अब अगर सम में आपने सम जो है फाइनल आपने जो जनरेट किया है उसे आप 2072 पे आप स्टोर करवा सकते हैं। अगर इस एडिशन के दौरान कैरी जनरेट हुई तो फॉर टाइम बिंग आप उस कैरी को किसी एक रजिस्टर में स्टोर करेंगे और फिर उस कैरी को आप एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा के मूव करवा के उसे आप इस मेमोरी लोकेशन पे मूव करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये रहेंगे आपके स्टेप्स कि आप किस तरीके से दो वेरिएबल नंबर को LDA और STA से एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं उसका इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो पहले आप मान लीजिए इनिशियलाइज कीजिए कैरी को MVI C00H। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कैरी का स्टेटस था या जो रजिस्टर C है वो कैरी फ्लैग के स्टेटस को होल्ड कर रहा है और इनिशियली कोई कैरी हम नहीं मान के चल रहे हैं। ठीक है, 200H पे आप ये इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, कैरी को हम रजिस्टर C में लेके आएंगे, ये हम अभी स्टेप्स में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आएगा। इनिशियली आप ये मानिए कि C में आप कैरी का स्टेटस कर रहे हैं, कैरी फ्लैग 0 या 1 हो सकता है। इनिशियली आप कैरी को 0 मानिए और C में 0 रखिए। अगर कैरी मॉडिफाई होगी तो आप C को मॉडिफाई भी कर देंगे। तो हमने एक इनिशियल 00 वैल्यू जो है वो हमने रजिस्टर C में डाल दिए जो कैरी को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम अपना फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस डेटा को 2070 के डेटा को आप एक्यूमुलेटर में लाएं। तो क्या इंस्ट्रक्शन होगा, LDA 2070। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ, आपका जो बाइट 1 था, बाइट आपका 1 जो था वो एक्यूमुलेटर में आ गया। ठीक है, ये नंबर 1 को आप बाइट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बाइट जो थी वो एक्यूमुलेटर में आ गई। फिर आपको इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को आपको किसी रजिस्टर में मूव करवाना है ताकि आप एक्यूमुलेटर में दूसरा डेटा पढ़ सकें। तो आप इंस्ट्रक्शन दीजिए मूव B, A। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये डेस्टिनेशन होता है और ये सोर्स होता है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर के डेटा B में कॉपी हो गए हैं। अब क्या हो गया, बाइट 1 जो थी वो आपकी B रजिस्टर में चली गई है। ठीक है, फिर आप इंस्ट्रक्शन दीजिए नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को एक्यूमुलेटर में लोड करने का, LDA 2071। तो 2071 मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में आ गया। क्या है डेटा, 2071 पे हमारी बाइट 2 है या नंबर 2 है। ठीक है, मैं इसे बाइट 2 से वेरिएबल से डिफाइन कर रही हूँ। ये डेटा आ गया आपका एक्यूमुलेटर में। ओके, इस स्टेप के बाद में एक्यूमुलेटर में बाइट 2 है, रजिस्टर B में बाइट 1 है। आप इंस्ट्रक्शन दीजिए ऐड, आप इंस्ट्रक्शन दीजिए ऐड B। इसका क्या इफेक्ट हुआ कि आपने जो बाइट 2 थी उसको बाइट 1 में ऐड कर दिया है और इसके बाद बाइट 1 प्लस बाइट 2 आर स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया है। तो आप ये एडिशन हुआ, इसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा गैप दीजिए कैरी को मॉडिफाई करने के लिए। आप यहाँ पे लिखेंगे STA स्टोर एक्यूमुलेटर एट 20। आपको इस सम को ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटर में आ गया सम। ये सम आपको कहाँ स्टोर करना था, 2072 पे। ठीक है,
सम को पहले स्टोर करते हैं, कैरी को हम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करते हैं, क्योंकि कैरी जो है वो हमारे फाइनल रिजल्ट का MSB है। और हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी लोकेशन पे डेटा एंटर कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम और डेटा सेगमेंट में जब एंट्री हो रही होती है तो आपका नंबर का LSB सेक्शन पहले, LSB एट लोअर एड्रेस, तो यहाँ पे सम और कैरी उसका MSB पार्ट है, तो नेक्स्ट पे आप कैरी को स्टोर कर रहे थे। तो सम को आपको कहाँ स्टोर करना है? 2072 पे, तो आप STA 2072 यहाँ पे आपका स्टोर हो गया है सम। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क बचता है कि हम कैरी को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। बाई चांस अगर आपकी बाइट 1 और बाइट 2 का जो फाइनल रिजल्ट है वो FF से अगर ज़्यादा आएगा तो कैरी जनरेट होगी। कैरी कैन बी 0 और 1। आप ये कहेंगे कि अगर कैरी नहीं जनरेट हुई है तो आप सिंपली सी का जो इंस्ट्रक्शन था, सी को आप एक्यूमुलेटर में ले आइए जो 0 है, और अगर कैरी जनरेट हो गई है तो आप 0 1 को सी में लाइए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप चेक करें इंस्ट्रक्शन, फ्लैग रजिस्टर्स को चेक करें, जंप ऑन नॉट कैरी। अगर कैरी नहीं है तो आप कहाँ पे चले जाएं? सीधे स्टोर करने पे आप रिजल्ट और सम और कैरी को स्टोर करने पे चले जाएं। आप कहाँ चले जाएं? आप डाल सकते हैं स्किप। ठीक है, और इसको आप स्किप का एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, अगर कैरी नहीं जनरेट हुई तो आप सिंपली सम और कैरी को स्टोर कीजिए, और अगर कैरी जनरेट हो गई है तो आप क्या कर दीजिए, अपने C की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए, INRC। इस इंस्ट्रक्शन के बाद C में क्या आ जाएगा? C में आपका आ जाएगा 01H। ठीक है, तो अगर कैरी जनरेट होगी तो आपका कैरी जनरेट नहीं हुई है तो आप सिंपली यहाँ पे आपने सम को स्टोर किया है और मूव A, C में जो इनिशियल वैल्यू थी वो एक्यूमुलेटर में आ गई और उस वैल्यू को आपने STA 2073 पे आपने स्टोर कर दिया। ठीक, और अगर कैरी जनरेट हो गई है तो आपने C को इंक्रीमेंट कर दिया, आप C की वैल्यू 01 है, STA, इससे आपका सम जो था, इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपका सम जो था वो 2072 पे चला गया, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आपने लिखा मूव A, C के जो भी कंटेंट्स है वो एक्यूमुलेटर में आ जाए। कैरी नहीं थी तो C में 00, और कैरी अगर जनरेट हुई तो C में 01, तो जो भी वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगी, और अब आप एक्यूमुलेटर को STA से डिस्प्ले करवा सकते हैं। आपने दिया STA 2073, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपकी जो कैरी है वो 2073 पे आ गई है, आई थिंक। और इस पूरे इंस्ट्रक्शन के बाद आप हॉल्ट का इंस्ट्रक्शन और हॉल्ट का कोड फीड करेंगे। इस तरह से आप 1 by 1 सारे ये जो आपने निमोनिक्स लिखे हैं उनका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कोड एंटर कीजिए, सिमुलेटर पे रन करके देखिए, इन मेमोरी लोकेशंस को चेक करके देखिए। आप यहाँ पे 2 अपने वेरिएबल डेटा एंटर करते जाइए, इनमें चेंज होते ही आपका सम और कैरी चेंज होता जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये बाइट 1 और बाइट 2 जो है वेरिएबल नंबर्स, जब हम मान लीजिए कि स्टूडेंट के मिड टर्म 1 और मिड टर्म 2 के मार्क्स हैं और ये हर स्टूडेंट के साथ चेंज हो रहे हैं, तो आप ये एक जनरलाइज प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पे आप एंट्री चेंज करते जाएंगे और यहाँ पे आपकी एंट्री जो है, इनके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो चेंज होते जाएंगे, उन्हें आप कहीं स्टोर कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका जनरलाइज्ड प्रोग्राम टू ऐड 2 वेरिएबल नंबर्स एंड स्टोर द सम एट अ गिवन मेमोरी लोकेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमने LDA और STA इंस्ट्रक्शन का जो है यूज लिया। आप जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि LDA और STA जो है वो हर बार 3 बाइट कंज्यूम कर रहे हैं, और इस इंस्ट्रक्शन सेट का जब आप लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो ये बहुत ही एक लेंदी आपका प्रोग्राम बन गया है। यहाँ पे 2 नंबर के लिए अगर इतना लेंदी प्रोग्राम बन गया है तो नंबर टू बी एडेड अगर इंक्रीज हो जाते हैं, 10, 50 या 100 हो जाते हैं, तो ये जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये एक एफिशिएंट मैनर ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं है। आप हर बार LDA का प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन देके इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट अगर करें तो इट्स नॉट एन एफिशिएंट प्रोग्राम
टू एग्जीक्यूट, तो उसके लिए फिर हम मेमोरी पॉइंटर को इनिशियलाइज करके और अपने दो वेरिएबल जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना सीखते हैं। जब हम दो नंबर को ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हम अपने जो ऐड किए जाने वाले नंबर्स हैं उनमें एक काउंटर लगा के बहुत सारे नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं दो वेरिएबल नंबर्स लिखे हुए ये इसी लोकेशंस पे हैं और इसी तरीके से हमें हमारा जो सम है और जो कैरी है उन्हें हमें स्टोर करना है, लेकिन मेमोरी पॉइंटर की मदद से। Each LDA and STA instruction consumes 3 bytes to be stored in the प्रोग्राम काउंटर। आपने जो लिखा है, जो आपका प्रोग्राम सेगमेंट था, 3 मेमोरी बाइट कंज्यूम करता है, 4 मशीन साइकिल इसके एग्जीक्यूशन में लगते हैं। तो ये आपकी एग्जीक्यूशन की स्पीड को एज वेल एज आपके जो प्रोग्राम का सेगमेंट है उसके लिए ये एक एफिशिएंट मैनर नहीं है। आई थिंक कि आप इसे समझ पा रहे हैं। JNC के बाद आपको जो 16 बिट का एड्रेस लिखना होगा वो आप वहाँ लिखेंगे जहाँ पे कि आपने STA लिखा है, ठीक है ना। ये स्टेप्स आप केयरफुली एग्जीक्यूट करेंगे जब आप इसे सिमुलेटर पे कॉपी करेंगे और सिमुलेटर पे रन करेंगे। कंडीशनल जंप के बाद में एड्रेस होता है, ये स्किप ये जो लिखे गए हैं ये बेसिकली एड्रेस के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप जब JNC का ऑपकोड दीजिएगा फिर 16 बिट का 16 बिट का एड्रेस दीजिएगा, पहले LSB लिखिएगा एड्रेस की, फिर आप MSB लिखिएगा, ठीक है। और वो LSB और MSB वहाँ पे आएगी जहाँ पे कि आपका स्किप आ गया है। आप इसे इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में इस प्रोग्राम काउंटर को बढ़ाते जाइए और ये आपके सिमुलेटर में ऑटोमेटिकली भी बढ़ जाएंगे अगर वो निमोनिक्स को डायरेक्टली ले रहा है। आपको ऑपकोड ना डालने, हेक्साडेसिमल कोड अगर नहीं डाल रहे हैं तो ये आपका जो टास्क है ये आपका सिमुलेटर हैंडल कर लेगा। आप सिंपली ये लिखते जाइए और आप उसको एग्जीक्यूट करके देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं हम, ऐड 2 नंबर्स विथ मेमोरी पॉइंटर्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं दो वेरिएबल नंबर्स को ऐड करना यूजिंग द मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। आपका 2070 लोकेशन पे फर्स्ट नंबर स्टोर्ड है जिसे मैंने बाइट 1 बोला है, 207 पे सेकंड नंबर जिसे बाइट 2, 2072 पे आपको सम स्टोर करना है, 2073 पे आपको कैरी स्टोर करना है। तो पहले हमारे पास हमने जब इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा है तो हमने ये बोला है कि HL पेयर जो है वो आपका एक पॉइंटर, डेटा पॉइंटर की तरह काम करता है और HL पेयर में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है उसे आप ऐड M, मूव M, इस तरीके से आप एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह आप काम में ले सकते हैं। तो आप H और L में अगर आपने 2070, ठीक है, अगर आपने HL पेयर में ये डेटा जो कंप्लीट डेटा है ये अगर आपने स्टोर कर दिया और फिर अगर आपने बोला मूव A, M, ठीक, तो यहाँ पे M का मतलब है वो मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस HL में लिखा गया है। इस इंस्ट्रक्शन के बाद मेमोरी लोकेशन 2070 का डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ये वही इंस्ट्रक्शन है LDA 2070, ठीक है, वेरी सिमिलर। लेकिन आप इस पॉइंटर को एक बार इनिशियलाइज कीजिए, फिर आप पॉइंटर को इंक्रीज का इंस्ट्रक्शन देके आप ऑटो इंक्रीमेंट ऑर्डर में आप कंटिन्यूसली इन्हें रीड और राइट कर सकते हैं। आपको हर बार LDA का इंस्ट्रक्शन नहीं देना होगा। तो स्टेप हम यही करेंगे कि पहले एक डेटा को एक्यूमुलेटर में ले लेंगे, फिर दूसरे डेटा को हम रजिस्टर B में ले लेंगे, फिर उसे ऐड कर देंगे, सम को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे और कैरी को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, 2 बाइट्स को रीड करना, एक को एक्यूमुलेटर में, दूसरे को दूसरे रजिस्टर में और सम को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना। तो अभी अगर हम उसमें चलते हैं तो हम ये देखेंगे कि पहले इनिशियलाइज कैरी के लिए आप अपने जो C है उसको पहले C में अगर आप कैरी को स्टोर कर रहे हैं फॉर टाइम बीइंग तो इनिशियली आप C में 00H आप लिख दीजिए। फिर आप ऐसे लिखेंगे कि आप इस लोकेशन को, इस इनिशियल एड्रेस को H और L पेयर में लोड कीजिए। उसका इंस्ट्रक्शन है LXI लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली, LXIH ये है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली, ठीक है।
रजिस्टर पेयर, एक्स का मतलब रजिस्टर पेयर इमीडिएटली, यहाँ एच लिखा है लेकिन इसका मतलब ये है एच और एल में वो डेटा स्टोर कीजिए जो हम दे रहे हैं 2070। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपका एच में 20 और एल में 70 स्टोर हो जाएगा। अब आप जब भी m, ठीक है, एक वेरिएबल रजिस्टर m को कॉल करेंगे तो आप इस लोकेशन के डेटा को कॉल कर रहे होंगे। तो आपने h और l में 2070h स्टोर कर दिया। ठीक, अब आप इंस्ट्रक्शन दें मूव a, m। इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, 2070h का डेटा जो कि बाइट 1 था वो चला गया है एक्यूमुलेटर में। ठीक है, मूव a, m। m का मतलब है वो लोकेशन जिसका एड्रेस h और l में, ये 8085 की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि आप जब m को डिफाइन कर रहे हैं तो आप HL पेयर में लिखे गए एड्रेस पे जो डेटा है उसे आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपका इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ, इस इंस्ट्रक्शन के बाद तो h और l में मॉडिफाई हो गया आपका, यहाँ पे आपका 2070 का जो डेटा था जो कि बाइट 1 था वो एक्यूमुलेटर में आ गया। फिर आप दीजिए इंस्ट्रक्शन दीजिए INXH, इंक्रीमेंट द रजिस्टर पेयर बाय 1, कौन सा h। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद HL पेयर में जो डेटा है वो कलेक्टिवली 1 से बढ़ जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन के बाद HL पेयर में क्या आ जाएगा, HL पेयर में आ जाएगा 2051। ठीक है, अब आप वापस इंस्ट्रक्शन दीजिए ऐड m। ठीक, ऐड m का क्या मतलब, 20501 का डेटा एक्यूमुलेटर में ऐड हो, मेमोरी प्लस एक्यूमुलेटर। मेमोरी प्लस एक्यूमुलेटर का मतलब क्या, 2051 का डेटा जो कि क्या है बाइट 1, ठीक, सॉरी बाइट 2 और एक्यूमुलेटर में क्या था बाइट 1। ठीक है, ये आपका जो था वो ऐड हो गया और ये रिजल्ट किस में सेव हो गया, सम सेव हो गया आपका अगेन एक्यूमुलेटर में। ठीक है, आपने यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन दिया, अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद अगर कैरी आई है तो आप सिंपली ये बोलेंगे जे, अगर कैरी नहीं आई है तो आप एक्यूमुलेटर के डेटा को नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना चाहेंगे। कैरी नहीं आई है तो आप स्किप पे जाइए, और कैरी अगर आपकी आ गई है तो आप लिखेंगे INRC को 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए, मतलब C में आप यहाँ लिखते हैं ना कंफ्यूजन के लिए, C में आपका जो नया डेटा है वो 01H आ जाएगा। अगर आपने कैरी नहीं आई है तो आप स्किप कीजिए, और कैरी आ गई है तो आप C को इंक्रीमेंट कर दीजिए, और स्किप पे आप क्या देंगे, स्किप पे आप वापस अपने पॉइंटर को इंक्रीज कीजिए INXH। आपने फिर अपने मेमोरी लोकेशन के पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया। इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, H और L में आपका आ जाएगा 2072। ठीक है, करेक्ट इट, 2051 नहीं, यहाँ पे हमने ये जो करेक्शन था ये 2071 है। ठीक है, 7 चल रहा था, मैंने यहाँ पे बीच में 5 लिख दिया है। प्लीज़ डू द करेक्शन। हम जो ये डेटा पढ़ रहे हैं 2070 2071 है। यहाँ पे मैंने ये इंक्रीमेंट x के बाद जो मॉडिफिकेशन किया था वो 5 कर दिया था। प्लीज़ डू द करेक्शन, दिस इज 2071। सिमिलरली 2071 पे जो बाइट 2 है वो आपकी एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगी। तो इसके बाद H और L की जो आपके कंटेंट्स हैं वो हो गए 2072। अब आप करवा सकते हैं मूव M, A। एक्यूमुलेटर में क्या था, एक्यूमुलेटर में सम था, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो सम था वो आपका मेमोरी लोकेशन कौन सी 2072 पे चला गया है। सम कहाँ आ गया है, 2072 पे आ गया है। फिर आप एक और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आपका इंस्ट्रक्शन होगा INXH।
फिर आपने एक इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन हो गया, H और L में क्या आ गया 2073, ठीक है। और उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट दे सकते हैं मूव M, C के जो कंटेंट्स है, C में क्या आ रहा था, कैरी का स्टेटस, ठीक है, कैरी का स्टेटस आ रहा था आपका, तो कैरी का जो भी स्टेटस था वो आपका मेमोरी लोकेशन पे आ जाएगा। कौन सी मेमोरी लोकेशन, 2073। तो कैरी जो भी थी, कैरी क्या थी 0 या 1, वो आपकी आ गई 2073 पे। और यहाँ पे आप इस इंस्ट्रक्शन के बाद में आप हॉल्ट का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और इस एग्जीक्यूशन के आप जब इस पूरे प्रोग्राम को जब लिख चुके होंगे सिमुलेटर पे, और हॉल्ट को लिखने के बाद जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप इन रजिस्टर्स को किसी भी स्टेट पे चेक कर सकते हैं। इन मेमोरी लोकेशंस पे आप अलग अलग रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। बाइट 1 और बाइट 2 को आप मॉडिफाई करते जाइए, सम और कैरी आपके मॉडिफाई होते रहेंगे। आप जब इस इंस्ट्रक्शन को जब हम सिमुलेटर पे फीड करेंगे तो प्रोग्राम काउंटर की जो ली जाने वाली आपकी स्पेस है वो कम हो जाएगी, एग्जीक्यूशन में लिया जाने वाला टाइम भी आपका कम हो जाएगा। और अगर आप ये नंबर टू बी एडेड इंक्रीज करते हैं तो इस प्रोग्राम में एक आपका जो काउंटर है उसे ऐड करके आप डिफरेंट वेरिएबल नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से 2 वेरिएबल नंबर्स को ऐड करना सीखा है। नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में, नेक्स्ट वीडियो में हम गिवन 10 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएँ। कीप लर्निंग, कीप